आप सभी को कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब। तो आ गए फिर से एक नया वीडियो लेकर के। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि गीता जी का ज्ञान किसने दिया। प्रमाण सहित देखेंगे इस वीडियो में। क्या आप लोगों ने कभी सोचे हैं कि गीता जी का ज्ञान किसने दिया। अगर गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने दिए हैं तो फिर श्री कृष्ण जी वहाँ पे पहले से ही मौजूद थे। उनको विकराल रूप धारण करने की आवश्यकता नहीं थी, वो ऐसे भी उनको गीता जी का ज्ञान दे सकते थे। तो फिर विकराल रूप धारण करके गीता जी का ज्ञान कौन बोला, जिससे अर्जुन सहन नहीं कर सके, विकराल रूप उनका देख नहीं सके। वो बोल रहे थे कि आपका ये विकराल रूप देख कर के मैं नहीं दे सकता आपको, हमें डर लग रहा है, भय लग रहा है, इसलिए आप वास्तविक रूप में आ जाइए। तो फिर एक गीता जी का ज्ञान किसने दिया, आइए जानते हैं। इस वीडियो में देखते हैं प्रमाण सहित कि गीता जी का ज्ञान किसने दिया। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए देखते हैं इस वीडियो को प्रमाण सहित। गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में काल भगवान ब्रह्म कह रहे हैं कि मैं लोकों का नाश करने वाला महाकाल हूँ और इस समय मैं लोकों को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। जगत गुरु रामपाल जी के अनुसार इसका अर्थ है कि अर्जुन के युद्ध में शामिल हुए बिना भी विरोधी सेना के योद्धाओं का नाश हो जाएगा। विस्तार में 1. काल का स्वरूप। गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में काल भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करते हुए कहते हैं कि वह महाकाल है जो लोकों का नाश करने के लिए प्रकट हुआ है। 2. अर्जुन की भूमिका। काल भगवान ये भी कहते हैं कि अर्जुन के युद्ध में शामिल होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह स्वयं ही उन योद्धाओं का नाश करने के लिए आया है। 3. विनाश का कारण। जगत गुरु रामपाल जी के अनुसार इस श्लोक में काल का ये कथन इस बात का प्रमाण है कि गीता का ज्ञान कृष्ण नहीं बल्कि काल ब्रह्म दे रहा है, क्योंकि कृष्ण तो पहले से ही विद्यमान थे। उन्हें यह नहीं कहना चाहिए था कि मैं अब आया हूँ। और 4. अन्य व्याख्याएं। कुछ लोग इस श्लोक में काल के कथन को कृष्ण के विराट रूप का वर्णन मानते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इसे काल ब्रह्म के रूप में व्याख्या करते हैं। संक्षेप में श्लोक 32 में काल भगवान अर्जुन को बताते हैं कि वह लोकों का नाश करने के लिए आया है और अर्जुन के युद्ध में शामिल होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अध्याय 11 श्लोक 21 में क्या लिखा हुआ है। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं, फिर भी आप उन्हें खा रहे हैं। इससे तो यही सिद्ध होता है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं दिए थे, बल्कि काल भगवान ने दिए थे, क्योंकि काल भगवान ही सभी को खाते हैं। वो किसी को नहीं छोड़ते। समय अवधि पूरने के बाद वो सभी को अपने ग्रास में ले लेते हैं। ऐसे भी लोग कहते हैं किसी की मृत्यु हो जाए या फिर अकाल मृत्यु हो जाए, किसी के एक्सीडेंट हो जाता है या फिर बड़ा तबाही आ जाता है, तो लोग बोलते हैं कि काल के गाल में चला गया। यानी कि इससे सिद्ध होता है कि काल भगवान ही थे जो कि उस समय गीता का ज्ञान दे रहे थे, श्रीमद् भागवत गीता जी का ज्ञान दे रहे थे, और वो वही है जो सभी को खाते हैं। गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं दिए थे, बल्कि काल भगवान ने दिए थे। हमारे गुरु जी बताते हैं, ये सिद्ध करके बता दिए हैं कि गीता का ज्ञान काल भगवान ने दिए हैं। इससे भी सिद्ध हो जा रहा है कि अध्याय 11 श्लोक नंबर 46 मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। हे विश्वस्वरूप, हे सहस्त्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाइए। आगे है गीता अध्याय श्लोक 47 में, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। यानी कि श्री कृष्ण जी ने पहले से ही वहाँ विद्यमान थे और पहले से ही उनको जानते थे। वो यादव कुल के गुरु हो चुके थे और उनको सभी को जानते थे। तो वो तो बोल रहे हैं, गीता ज्ञान दाता बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है,
जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। तो इससे भी सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके काल भगवान ने यह गीता का ज्ञान बोले थे। भगवत गीता के अध्याय 11 के श्लोक 21 और 46 में अर्जुन भगवान कृष्ण के विराट रूप को देख रहे हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। श्लोक 21 में अर्जुन कहते हैं कि देवता, ऋषि और सिद्ध लोग भयभीत होकर आपके विराट रूप में प्रवेश कर रहे हैं और आपकी स्तुति कर रहे हैं। श्लोक 46 में अर्जुन भगवान से उनके चतुर्भुज रूप में वापस आने का अनुरोध करते हैं, जो मुकुट, गदा और चक्र धारण किए हुए हैं। श्लोक 21 अमी हे त्वां सुरसंघा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलियो गृह्णन्ति स्वस्ति इत्युक्त्वा महर्षिसित् संघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। हिंदी अर्थ। हे भगवन, देवतागण भयभीत होकर आप में प्रवेश कर रहे हैं, कुछ हाथ जोड़े हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं और कुछ स्वस्ति स्वस्ति कल्याण हो कहकर महर्षि और सिद्धजन अपनी प्रार्थनाओं से आपकी स्तुति कर रहे हैं। श्लोक 46 एवं एव तेन एव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हिंदी अर्थ। हे विश्व स्वरूप, हे सहस्रबाहु, मैं आपको इसी प्रकार चतुर्भुज रूप में पहले जैसे ही देखना चाहता हूँ। भावार्थ। श्लोक 21 में अर्जुन भगवान के विराट रूप में देवताओं, ऋषियों और सिद्धों को प्रवेश करते हुए और उनकी स्तुति करते हुए देखते हैं। ये दृश्य अर्जुन को भयभीत करता है, लेकिन साथ ही वह ये भी देखता है कि वे सब भगवान के कल्याण की कामना कर रहे हैं। श्लोक 46 में अर्जुन भगवान से उनके चतुर्भुज रूप में वापस आने का अनुरोध करते हैं। ये श्लोक अर्जुन की भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति को दर्शाता है। वह भगवान के विराट रूप से भयभीत होने के बावजूद उनके चतुर्भुज रूप को देखना चाहते हैं, जिससे वे पहले की तरह उनसे मित्रता कर सकें। इन दोनों श्लोकों में अर्जुन भगवान के विराट और चतुर्भुज रूपों के बीच के अंतर को दर्शाते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो हम सब ने देखा इस वीडियो को कि गीता जी का ज्ञान किसने दिया। तो हमारे गुरु जी ने बताते हैं, ये सिद्ध कर दिए हैं कि गीता जी का ज्ञान काल भगवान ने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान बोले थे। तो काल भगवान ने ही गीता जी का ज्ञान बोले हैं। यह भी सिद्ध होता है कि जब गीता जी का ज्ञान बोलने के बाद कुछ समय के बाद अर्जुन ने फिर से उनसे दोबारा प्रश्न किया कि गीता जी का ज्ञान आप हमें दोबारा सुना दीजिए। तो श्री कृष्ण जी ने बोले कि हम योग युक्त होकर के ये ज्ञान को बोला था, ज्यों कहते हो ये ज्ञान सुनाना पॉसिबल नहीं है। तो इसे भी सिद्ध होता है कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने ही बोले हैं, कि अगर बोले होते तो ज्यों कहते वो गीता जी का ज्ञान उनसे बता सकते थे, उनको बोल करके सुना सकते थे। और श्री कृष्ण जी ने दोबारा उनको नहीं सुनाया है, बोले कि हम योग युक्त होकर के ये ज्ञान आपको सुनाया था, आपने क्यों नहीं याद रखा, आपको याद रखना चाहिए था। तो एक बार सुनने के बाद भी अगर कोई कथा कहानी अगर किसी को सुनाता है तो उसको 60% या 40% ही याद रहता है, इससे ज़्यादा याद नहीं रहता। उसको दोबारा सुनने के बाद ही उसका याद पूरा ज्ञान होता है। तो अगर योग युक्त हुए बिना अगर श्री कृष्ण जी ने खुद अपने मुख से बोले होते तो उनका जो कहते सुनाने में कोई दिक्कत नहीं होता, वो सुना देते। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने, हमारे गुरु जी ने यह सिद्ध कर दिए हैं कि गीता जी का ज्ञान काल भगवान ने दिए हैं, जो कि सभी को खाने के लिए प्रकट हुए थे। वो बोल भी रहे हैं कि मैं काल हूँ, बढ़ा हुआ काल हूँ, सभी को खाने के लिए प्रकट हुआ हूँ, इस लोगों को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। तो इससे सिद्ध हो गया कि वो तो खुद बोल रहे हैं कि मैं काल हूँ, बढ़ा हुआ काल हूँ, सभी को खाने के लिए प्रकट हुआ हूँ। तो इससे भी सिद्ध हो रहा है कि गीता जी का ज्ञान काल भगवान ने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोले थे। तो आज का वीडियो इतना ही। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय बंदी छोड़ की सत साहेब।